हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई वाले सर। तो आज हम लोग करेंगे रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग सारे करेंगे एक एक करके। तो आप लोग ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 3 नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं 12, 15 एंड 21। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 3 जा 12, मतलब क्या हो सकता है ये 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 3 जा 15 या 3 5 जा 15, तो इसका मतलब क्या 5 का पावर 1 और 3 का पावर 1। 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 7 जा 21, दैट मीन्स 7 का पावर 1 और 3 का पावर 1। तो यहाँ से मैं क्या देखता हूँ, तीनों में जो कॉमन मेरे को दिख रहा है वो है 3 का पावर 1। तो जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 3 का पावर 1 मतलब 3, और जो एलसीएम जो हो जाएगा उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी एचसीएफ आता है उसको लिख लेते हैं और बाद में जितना रिमेनिंग नंबर जो है वो सारे भी हम लोग लिख लेते हैं रिमेनिंग। तो एचसीएफ कितना आ रहा है 3, और बाकी क्या बचा हुआ है 2 स्क्वायर, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1। तो ये हो जाता है 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, कितना हो जाएगा देखिए 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, आपका एलसीएम आ जाएगा 420। तो देखिए हमें एचसीएफ निकालने बोला था, एचसीएफ निकल गया, और एलसीएम निकालने बोला था, एलसीएम भी निकल गया। इसी तरह से हम लोग और करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो वही बाई प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को क्या मिलता है, ठीक है, देखते हैं। 17 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 17 तो एक प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 17। 23 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 23 भी एक प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 23। और 29 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 29 भी एक प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 29। यहाँ से अगर देखें तो एचसीएफ मिलता है मेरे को, तीनों में कॉमन है 1, तो 1 मेरा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या मिल रहा है मेरे को, आपका 1 इंटू और क्या 17 इंटू 23 इंटू 29। और देखो एचसीएफ इंटू मैंने जैसा क्वेश्चन में कहा था पहले आपको, ठीक है, यहाँ पे है ना कि एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू रिमेनिंग नंबर, एचसीएफ छोड़ के बाकी जितना नंबर है उसको आप लिख लोगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एलसीएम कितना, इंटू करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए इंटू करते हैं 29 इंटू 23, और फिर इसको इंटू करेंगे 17 से, तो आपका आ जाएगा 9 17 6 3, तो आपका आ जाएगा इंटू करने पर 1 1 339। ओके, तो 17 का टेबल आपको आना चाहिए, और क्लास 10 में आप लोग हो तो 17 का टेबल तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग याद कर लीजिए, एटलीस्ट 20 तक आप लोग याद कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमको क्या मिला, एचसीएफ मिला 1 और एलसीएम मिला 1139। ओके, तो इन तीनों का करना है। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें क्या मिलता है देखें, तो देखो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 का पावर 3, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर 2, और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का पावर 2। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, दैट मीन्स इंटू 1 तीनों में लिख ही सकता हूँ मैं, मेरा मर्जी है ना, क्योंकि 1 तो लिख ही सकते हैं हम लोग, 1 से इंटू करने पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, तीनों में कॉमन कुछ नहीं है 1 है, और एलसीएम क्या हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 8 इंटू 9 इंटू 25, मतलब आप इंटू करोगे तो आप लोग को देखोगे आप लोग कि 1800 मिलेगा। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन से करने बोला है तो आप लोग देखो बहुत छोटा नंबर है, तो यहाँ पे हम ऐसे करके 25 को 5 से 25 दिखाने का जरूरत तो नहीं है, बहुत जब बड़ा नंबर आएगा तब हम ऐसे करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट, बोल रहा है गिवन है एचसीएफ इन दोनों नंबर का 9,
तो इन्हीं दोनों नंबर का हमें निकालना है एलसीएम। तो आपको तो ये बात पता होगा कि एचसीएफ जो होता है वो अगर एलसीएम के साथ इंटू करें तो दो प्रोडक्ट का जो होता है, दो नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होता है। दैट मीन्स कहना मैं चाह रहा हूँ कि अगर एलसीएम और एचसीएफ इंटू करें तो वो किसके बराबर होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है। तो ये चीज़, यही इन्फॉर्मेशन को लगाते हुए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो एलसीएम मुझे फाइंड करना है, मुझे नहीं पता एलसीएम क्या है, ऐसे रहना। तो एलसीएम एचसीएफ मुझे पता है 9, लिख लो, और दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब 306 इंटू 657। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, आप देखिए 306 इंटू 657, और ये जो 9 है ये नीचे आ जाएगा। तो काटिए 9 को, 3 3 9, 3 1 0, 3 0 0, 3 2 6, है ना। फिर 3 से काटिए, 3 3 9, 3 4 12। तो आपका आ रहा कितना है, 34 इंटू 657। तो 34 इंटू 657 जब आप करोगे तो आप इंटू करके देख लीजिएगा यहाँ कितना आता है, ठीक है। एक्चुअली ये 1 है, 8 3 और यहाँ पे 3 1 9 10 11 12 2 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 22338। तो एलसीएम मेरा क्या आ गया, 22338, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि 6 चेक करो कि 6 टू द पावर n क्या डिजिट 0 के साथ एंड हो सकता है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर, तो देखो अगर मैं बोलूँ 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन तो मैं बोल सकता हूँ क्या 2 इंटू 3 टू द पावर n, ऐसे मैं लिख ही सकता हूँ। या तुम लिख सकते हो ऐसे 2 टू द पावर n टू 3 टू द पावर n, राइट। तो किसी भी नंबर 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स 2 का और 3 का पावर में मल्टीपल आ रहा है, मतलब 2 का पावर और 3 का पावर का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कोई भी नंबर अगर एंड विथ 0 होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ एनी नंबर, अगर कोई भी नंबर, इफ एनी नंबर, है ना, अगर 0 से एंड होगा, एंड विथ द डिजिट 0, तो क्या होना चाहिए, वो नंबर क्या 10 से डिवाइड होना चाहिए कि नहीं चाहिए। इट शुड बी डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए कि नहीं। कोई भी नंबर है, सोचो ऐसा सपोज ऐसे 4 डिजिट नंबर मैंने लिखा, यहाँ पे 0 है। दैट मीन्स ये 4 डिजिट नंबर चाहे कुछ भी हो, एक्स वाई जेड और कुछ भी हो, मतलब 9990 1110 कुछ भी हो, ये 10 से तो डिवाइड होना चाहिए ना। तो वही मैंने लिखा है कि कोई भी नंबर अगर 0 है उसका लास्ट में, तो वो 10 से डिविजिबल हो गया होगा, ठीक है। और दूसरे भाषा में क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं वो नंबर जो है इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 5, क्योंकि 10 से डिवाइड होना मतलब क्या, 2 और 5 से डिवाइड होना जरूरी है। ऑब्वियसली 10 मतलब क्या है, 2 इंटू 5। अगर 10 से डिवाइड होता है कोई नंबर तो 2 से और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो दैट मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ, अब ध्यान से देखेंगे 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन है ये। अब यहाँ पे 2 का मल्टीपल तो दिख रहा है मेरे को, दैट मीन्स यहाँ ये समझ में आ रहा है कि 6n 2 का पावर n से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 5 का पावर n यहाँ नहीं दिख रहा है मेरे को। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, 6 टू द पावर n डिवाइड नहीं है 5 से, है ना। और 6 टू द पावर n अगर 5 से डिवाइड नहीं है तो मैं क्या कहूँगा, ऑब्वियसली 6 टू द पावर n का लास्ट में 0 नहीं आ सकता। 6 टू द पावर n को अगर खोला भी जाए, जो भी नंबर मिले उसका लास्ट में 0 नहीं आ सकता। तो यही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं आगे क्या लिखूँगा, हैंस फॉर
एनी वैल्यू ऑफ n, चाहे n कुछ भी बैठा लो, 6 टू द पावर n क्या है, विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5, कोई हालत में ये 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर में 5 है ही नहीं, इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 3 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी नंबर 0 का लास्ट में 0 आ रहा है, दैट मीन्स वो 10 से डिवाइड होता है, और 10 से डिवाइड होता है कहने का मतलब 2 और 5 से भी डिवाइड होता है। तो अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा, तो भी हम नहीं मानेंगे वो 10 से डिवाइड होता है, या कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, तो भी हम नहीं मानेंगे वो 10 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो अगर 10 से डिवाइड होगा तो ही लास्ट में 0 आएगा। तो इसलिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्राइम फैक्टर में जब 5 नहीं है, मेरा प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, तो सीधा बात है कि 6 टू द पावर n 5 से डिवाइड नहीं होता, और अगर 6 टू द पावर n 5 से डिवाइड नहीं होता तो इसका लास्ट में 0 आ ही नहीं सकता। ओके, तो देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, होप करता हूँ समझ में आया आपको। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। सिक्स्थ नंबर है y 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। पहला बात तो आपको पता ये होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं n1 और n2। क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं n1 n2। n1 मान लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को, और n2 जो दूसरा 2 नंबर दिया है ना, इसलिए दोनों का 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अच्छा, आपको पहले पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर है जिसको फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि सपोज सोचिए 6, तो 2 3 जा 6, दैट मीन्स 6 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। बात समझ में आ गया। इसी तरह से एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देखो, मैं अगर प्लस के लेफ्ट साइड में देखो तो ये नंबर है, और प्लस के राइट साइड में देखो तो ये नंबर है। तो ध्यान से मैं देखूंगा तो क्या दिख रहा है मेरे को, 13 मेरे को यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर कॉमन निकालूंगा तो मेरा लेफ्ट साइड में बचेगा 7 इंटू 11 और राइट साइड में बचता है 1। और मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो ये 77 प्लस 1 दैट मीन्स 13 इंटू 78। अब देखो मैं इस नंबर को 2 नंबर का फैक्टर फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। दैट मीन्स ये जो भी आएगा ये लंबा सा नंबर या कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। ओके, इसको अगर मैं और खोल के लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ 13 इंटू 13 इंटू 6, 13 6 या 78। तो देखो ध्यान से 2 फैक्टर है इसमें, 13 एंड 6। तो कोई भी नंबर जिसका एक से ज़्यादा फैक्टर होता है वो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, या जिसके फैक्टर्स होते हैं। तो क्या है इस एक्सप्रेशन में, गिवन एक्सप्रेशन, क्योंकि वो बहुत बड़ा है तो गिवन एक्सप्रेशन है 6 एंड 13 है ना, एज इट्स फैक्टर। 2 फैक्टर है हमारे पास, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। n2, n2 में भी देखें, बात करें n2 का, ये मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। एज इट्स फैक्टर, ओके। n2 का बात करते हैं, यहाँ पे देखो प्लस के लेफ्ट साइड में ये सारे नंबर है, राइट साइड में ये नंबर है। तो देखिए ध्यान से, तो दोनों में कॉमन अगर मैं निकालूँ 5 तो निकलता है कॉमन,
यहाँ बचता है 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और राइट साइड में बचता है 1। दोनों तरफ से 5 कॉमन निकाला मैंने, तो मैं लिखूँगा 5। इधर कितना आ जाता है देखो, जब मैं इंटू करता हूँ तो 2 3 जा 6, 6 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 × 42 करते हैं तो आ जाता है आपका 24 × 42 करने पर 1008 आ जाता है, ठीक है, +1। तो ये आ जाता है 5 × 1009। अब यहाँ ध्यान से देखें, ठीक है, तो 1009 जो है इसको और फैक्टराइज नहीं कर सकते आप, इसी एक 2 से 3 से किसी से भी आप चेक कर लो, 4 से 5 से, ये फैक्टर नहीं होगा, मतलब ये खुलने वाला नहीं है। और दैट मीन्स यहाँ पे 2 फैक्टर बच गए ये पूरे बड़े एक्सप्रेशन का, वो है 5 और 1009। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि गिवन एक्सप्रेशन जो है, यहाँ पे जो गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है, हैज़ 5 and 1009 as its क्या फैक्टर्स। तो दोनों में देखो n1 में और n2 में क्या बात है, कॉमन ये है कि दोनों को मैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सक रहा हूँ। इसीलिए मैं क्या करूँगा, कहूँगा कि जो दोनों एक्सप्रेशन जो है n1 n2 बोथ आर कंपोजिट नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो बोल रहे एक सर्कुलर पाथ है, तो एक सर्कुलर पाथ बना ही लेते हैं, है ना। एक सर्कुलर पाथ है, अब सर्कुलर पाथ है, सोनिया जो है और रवि दोनों इसमें ड्राइव कर रहे हैं, इस सर्कुलर रास्ता में दोनों ड्राइव कर रहे हैं। ओके, सर्कुलर रास्ता में दोनों ड्राइव कर रहे हैं। तो जब सोचो दोनों ने साथ में स्टार्ट किया था, ठीक है, तो सोनिया को 18 मिनट लगता है, ठीक है, एक राउंड करने में। दैट मीन्स सोनिया अगर राउंड मारेगी तो 18 मिनट लगेगा, और रवि अगर राउंड मारेगा तो 12 मिनट लगेगा, ठीक है। तो रवि एंड सोनिया दोनों ही ड्राइव कर रहे हैं इधर पे। तो बोल रहे हैं कि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करें, सोचो ये पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि कितना देर बाद दोबारा ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, जब रवि 12 मिनट बाद रवि का यहाँ 1 राउंड हो चुका होगा, और सोनिया कहाँ होगी, सोचो कहीं यहाँ होगी, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लगता है ना, है कि नहीं। फिर 24 मिनट बाद रवि फिर यहीं पे होगा, 24 मिनट बाद रवि फिर यहीं पे होगा, क्योंकि 12 मिनट बाद यहाँ, तब सोनिया क्या होगी, एक राउंड पार करके यहाँ पहुँच गए होगी कहीं। उसके बाद जब 36 मिनट बाद होगा, तो देखो 36 मिनट बाद देखोगे, ठीक है, रवि का तीसरा राउंड चल रहा होगा और सोनिया का 2 राउंड कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है। सोनिया को क्योंकि 18 मिनट लग रहा है ना। तो आप लोग ध्यान से समझोगे तो मैं इसको और क्लियर करूँ चीज़ों को, थोड़ा बड़ा सा सर्कल बना के बाद में मिटा देंगे समझा के आपको, ठीक है। एक बड़ा सर्कल बना के मैं समझाता हूँ। सोचो यहाँ से रवि ने शुरू किया, तो रवि को एक राउंड मारने में 12 मिनट लग रहा है, और सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। तो जब रवि ने स्टार्ट किया यहाँ से, तो एक राउंड 12 मिनट में कंप्लीट हो गया। एक टेबल बनाते हैं, रवि सोनिया। तो फर्स्ट राउंड रवि 12 मिनट लगा रहा है, सोनिया को फर्स्ट राउंड में 18 मिनट लग रहा है, ये फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड रवि को नेक्स्ट और 12 मिनट लगेगा, मतलब 24 मिनट में रवि का सेकेंड राउंड कंप्लीट, और 36 मिनट में सोनिया का सेकेंड राउंड कंप्लीट। इसी तरह फिर 12 का मल्टीपल करेंगे, 12 का मल्टीपल, क्योंकि एक राउंड में 12 मिनट लग रहा है रवि को। तो रवि को 36 मिनट के अंदर अंदर रवि का थर्ड राउंड पूरा होगा, और ध्यान से देखिए सोनिया का 36 मिनट में सेकेंड राउंड पूरा होगा। दैट मीन्स मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम देखें तो कितना देर बाद दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचेंगे। तो सीधा सीधा बात है, रवि का जब 2 राउंड कंप्लीट हो जाएगा, रवि का जब 3 राउंड कंप्लीट हो जाएगा, और सोनिया का जब 2 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए टाइम सेम है, 36 मिनट। दैट मीन्स रवि का 2 राउंड और सोनिया का 3 राउंड बाद यहाँ पे ये लोग मिलेंगे, है ना। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा, 36 मिनट। तो ये तो मैंने आपको बता दिया पिक्चर में। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
तो सीधा सा बात है, अगर आपको निकालना है तो इनका एलसीएम करना होगा। क्या करना होगा? सिंपल सा बात है, अगर आपको निकालना है तो इनका जो टाइम लग रहा है उसको आपको एलसीएम करना होगा। एलसीएम करने पर डायरेक्ट देखेगा आप 36 आएगा। अभी मैं देखिए मिटा देता हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए। तो बाई टेकिंग एलसीएम ऑफ टाइम टेकन इन मिनट बाय सोनिया एंड रवि हमको ये पता चल जाएगा कि वो लोग कितना देर में दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो देखो अगर मैं स्टार्ट दोनों का एलसीएम करूँगा तो 18 का मल्टीपल कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 का पावर 1, 3 का पावर 2, है ना। 2 3 6, 6 3 18 ना। और 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 12 मिनट को, सॉरी 12 है ना, 18 और 12 का एलसीएम। तो 12 का एलसीएम मैं लिख सकता हूँ 2 6 या 12, मतलब 2 का पावर 2 और 3। ठीक है ना। 2 2 4, 4 3 12 होता है, इसलिए 2 का पावर 2, है ना। तो यहाँ से अगर मेरे को एलसीएम लिखना है तो सबसे पहले देखो मेरे को एचसीएफ में सबसे कम पावर में लिखना होता है, या डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं। एलसीएम का और एक तरीका है ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर सबका लिख देंगे बस, तब भी एलसीएम निकल जाएगा। देखो 2 में ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2 का पावर 2, और 3 में ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 3 का पावर 2। तो देखो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, दैट मीन्स 36 मिनट लगे के बाद दोनों दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। यहाँ से यहाँ पे जहाँ पे स्टार्ट किया था वहीं पे ये लोग मिल जाएंगे दोबारा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक क्या कंप्लीट होता है बच्चों? तो आराम से आप लोग पढ़िए और वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा सारे नोट्स। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए और उसके बाद आप साथ में करते रहिए और मेरा सुनते रहिए, तो क्या होगा आपको और अच्छा से आएगा मैथमेटिक्स। तो चलिए यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2 का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।